आज की हम इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले एक ग्रहों का प्लेनेट बनाना बताएंगे। सबसे पहले विंडो आर करके पावर पॉइंट के लिए रन लिख खोलेंगे, पावर पीएनटी डालेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से ये पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इस टाइटल को यहाँ से हटाकर हम इसे डिलीट करेंगे साइड में क्लिक करके। इसके बाद सब टाइटल को भी डिलीट करेंगे। इसके बाद एक गोला शेप्स लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसे गोला को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा करके सेंटर में रखेंगे स्लाइड के, राइट क्लिक करके फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ग्रेडियंट लगाएंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट में फायर इफेक्ट लेंगे। फायर इफेक्ट लेने के बाद यहाँ पर हम रेडिकल करके इसे सेंटर में करेंगे। इसे शेडो को नो आउटलाइन करेंगे। फिर यहाँ से शेडो पर क्लिक करेंगे। शेडो का कलर दे देंगे पीला कलर, और इसके बाद यहाँ पर इसका साइज़ को बढ़ा देंगे। हम पहले इसे साइज़ कर देंगे, शेडो का साइज़ बढ़ाएंगे। यहाँ से साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद इसे ब्लर कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है साइज़ के नीचे, इसे हम ब्लर कर देते हैं। इसके बाद 3D फॉर्मेट में जाएंगे। 3D फॉर्मेट को यहाँ से हम बना देंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसा इसे 3D शेप्स मिले। एक सूरज की शेप्स मिले, यहाँ पे हम डाल देते हैं 60, 23, 25, ऐसे ही जो भी आपको नंबर अच्छे लगे वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। इसे हम ओके करके यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसे सेंटर में रखकर इसे क्लोज करके इसकी एक और शेप्स लगाएंगे हम यहाँ पर। ऐसा ही इसे सेंटर कर देते हैं। सेंटर करके यहाँ पे ये स्लाइड के सेंटर में आ जाता है। एक और हम शेप्स लेंगे गोला। सबसे पहले शेप्स में जाकर हम यहाँ पे इसे छोटा करके इसे छोटा करने के बाद एक और शेप्स लेंगे। यहाँ पे शेप्स को लेने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट की सहायता से ये दूसरी शेप्स बनाएंगे, एक ग्रह टाइप की। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद यहाँ से छोटा सा बनाएंगे। इसके राइट क्लिक करेंगे, इस पर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसके ग्रेडियंट में जाएंगे, कोई दूसरा ग्रेडियंट देंगे। यहाँ पर हम कोई दूसरी जो भी शेप्स हम ग्रेडियंट चाहते हैं। इसके बाद इसकी शेडो बनाएंगे, जो भी हमें शेडो कलर देना है। यहाँ पर हम कोई शेडो कलर दे देते हैं जैसे आसमानी। इसका साइज़ हम बड़ा कर देते हैं। साइज़ को हमने बड़ा कर दिया, शेडो का ब्लर कर दिया, और 3D फॉर्मेट में जाकर हमने इसे 60 फिल करा। 60 के बाद हमने यहाँ पे 52, 40, 30 और 15, इसको करने के बाद यहाँ से हमने इसे ओके कर दिया। इसके बाद ये भी एक ग्रह के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हम एनिमेशन में जाते हैं। मेन्यू बार में एनिमेशन में जाके इसे सेंटर में रख के इसके थोड़ी सी साइड से रख के एनिमेशन में जाके कस्टम एनिमेशन में जाके ऐड इफेक्ट में जाकर यहाँ पर हम मोशन पाथ्स में जाकर यहाँ पे सर्किल वाला इफेक्ट लगाएंगे। मोर इफेक्ट में जाके इसे सर्किल वाला इफेक्ट देंगे। सर्किल वाला इफेक्ट लगाने के बाद ये इसकी रोटेट करेगा। अब हम इसको ओके करने के बाद इस जो रोटेशन वाले इफेक्ट को हम इस सूरज के ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इस ग्रीन वाले पार्ट्स को इसके फेस पे रख देंगे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ में। बड़ा करने के बाद अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट लगा हुआ है इसके कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे और इसके टाइमर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। कॉर्नर पे हम पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम जाकर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, टाइमिंग पे जाएंगे। टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स को खुलने के बाद यहाँ पर विद प्रीवियस करेंगे। सबसे पहले विद प्रीवियस करने के बाद यहाँ पर हम सेकंड दे देंगे। यहाँ पर हम जितनी सेकंड चाहें उतनी डाल सकते हैं। सेकंड डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे अनटिल नेक्स्ट, और इसके बाद ओके। ये सूरज के चारों ओर राउंड अप शेप्स में घूमने लगेगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी मोशन पाथ्स में ही स्पिन वाला एक इफ़ेक्ट लगा देंगे जिससे ये सूरज अपने चारों ओर घूमे। इसके बाद इसका भी टाइमर हम जाएंगे, विद प्रीवियस करेंगे जिससे दोनों साथ घूमे। इसके बाद यहाँ पर हम इसका टाइमिंग दे देंगे जो हमने उसको दिया था, टाइमिंग 22। इसके बाद अनटिल नेक्स्ट और इसे ओके कर देंगे। अब ये भी इसके साथ ही रोटेट होने लगेगा। अब इसके बाद हम इसी की एक कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसी शेप्स की हम एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा साइड में लगाते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट की सहायता से इसे हम छोटा करेंगे। इसके इफ़ेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं।
जो हमने इफ़ेक्ट लगा रखा था इस इफ़ेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। इसको रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर इसका ग्रेडियंट चेंज करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट में जाके इसके ग्रेडियंट को चेंज करते हैं, जो भी आपको ग्रेडियंट स्टाइल लेना है। इसकी शेडो चेंज करते हैं, इसकी जो शेडो है उसका कलर चेंज कर देंगे। ब्लर ऑलरेडी हो चुका है ये। इसके बाद ये हमारा दूसरा ग्रह बन गया, तीसरा ग्रह बन गया। इसको मोशन इफेक्ट्स में जाके इसे सर्कल वाला इफेक्ट्स देंगे। इसके बाद हम इसे सेट कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा साइज़ देते हैं, बढ़ा देंगे और इसके ग्रीन वाले पार्ट्स को हम इसके फेस पे रखेंगे और इसे सेट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा सा बड़ा सेट करेंगे जिससे कि ये इसके चारों ओर राउंड अप शेप में घूमे और प्लस किसी से ना ये टकराए। इसके बाद हमने इसे सेट कर दिया। इसके बाद हम इसकी एक और कॉपी पेस्ट करेंगे। हम इस सूरज को सेट कर लेते हैं पहले इसके आकार में। सेट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी शेप्स को, जो हमारा सूरज है उसे हम लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके हम पहले इफेक्ट को रिमूव करेंगे, इसे छोटा करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट की सहायता से ही छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम इसे इधर लगाते हैं। इसके मोशन इफेक्ट्स को हम रिमूव करते हैं, स्पिन वाले इफेक्ट को हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के साथ साथ हमने ये रिमूव कर दिया। इस पर सेट करेंगे एक इफ़ेक्ट सर्किल वाला और इसके गोले को, जो इफ़ेक्ट वाला गोला है, इसको हम क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट चेंज करते हैं। पहले ग्रेडियंट चेंज करने के बाद यहाँ से हमने एक और ग्रेडियंट ले लिया। इसकी शेडो चेंज करते हैं, शेडो चेंज करते हैं। यहाँ से शेडो का कलर चेंज कर दिया हमने, यहाँ से शेडो कलर चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने इसके कलर, तो ये तो हो चुका है, इसे ये वाला कलर दे दिया। इसके बाद 3D फॉर्मेट ऑलरेडी है, इसे हटा देते हैं। और इसके बाद ये जो इफ़ेक्ट लेकर रखा है, इस इफ़ेक्ट वाले गोले को हम इसके ऊपर सेट करते हैं, सूरज के ऊपर। सूरज के ऊपर सेट करने के बाद ये जो हरा पॉइंटर है इसको हम इसी ग्रह के ऊपर सेट करेंगे, इसके फेस पर। और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसे बड़ा कर लें, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। थोड़ा सा दूर दूर कीजिए इन सबको, जी दूर होगा। इसका सर्किल हमें दूर करना है, दूर करके हम इसे सेट कर देंगे। और जो हमने इसका टाइमर लगाया है, इसका टाइमर भी हमें सेट करना है। अभी दोनों ग्रहों के जो हमने इस पर इफ़ेक्ट लगाए हैं उनके टाइमर को भी सेट करना है। इसे हम दूर कर देते हैं, दूर करेंगे इसके चूँकि ये एक दूसरे से टकराएं ना, इसीलिए हम इसे सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप भी इसे अपने अकॉर्डिंग सेट करिएगा, जैसे हमने ये सेट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड्स पे इसे सेट करिएगा। इसे सेट कर देते हैं, यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों की हम टाइमिंग और सेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, जो इफ़ेक्ट लगा रखे हैं, इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी टाइमिंग भी सेट करेंगे। यहाँ पे हमने ये सेट कर लिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसे स्लाइड से आउट हो रहा है, तो ये स्लाइड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेजेंटेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसके टाइमर पे जाएंगे, इसे विद प्रीवियस करेंगे। विद प्रीवियस के बाद इसका टाइमर भी सेट करना है। इसके टाइमर में डाल दिया हमने 22। इसके बाद 22 करने के बाद विद प्रीवियस, इसके बाद अनटिल नेक्स्ट करा और इसे ओके कर दिया। ये भी आपके मोशन इफेक्ट्स में घूमने लगेगा। इसके बाद हमने इसका भी इफ़ेक्ट किया। इसके बाद इसके पीछे के कलर को, स्लाइड को ब्लैक कर दिया। इसके बाद ओके करने के बाद यहाँ पर हम इसे प्ले करते हैं और ये हमारा प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो गया। आपको ये इसका टाइमर ज़्यादा लग रहा है, इसका टाइमर भी हम सेट करते हैं। इसके बाद विद प्रीवियस करते हैं इसे। विद प्रीवियस करने के बाद इसे टाइमर दे देते हैं, जो भी हमें टाइम देना है। टाइम देने के बाद यहाँ पे इसके बाद ये टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद इसे शो कर देते हैं। इसके बाद स्लाइड शो करते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।